देखिए, थोड़ा समझदारी ज़रूरी है, थोड़ी-सी समझ ज़रूरी है। हालाँकि समझदार तो सभी है, समझ तो सभी में है। कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई जाहिल नहीं है, कोई मूर्ख, कोई अज्ञानी नहीं है। मगर एक बात आपको मैं बता दूँ कि आपने जीवन में जो पाया, ज़िंदगी में जो पाया, वो दौलत है, रुपया पैसा है, हीरा जवाहरात है, राजपाट है, ऐश आराम मौज मस्ती है, दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, बेचैनी है, परेशानी है, खुशी है, गम है, मायूसी है, उदासी है। आपकी ज़िंदगी में यही सब भरी हुई है। काम वासना है, सेक्स जना है, नफ़रत है, लालच है, हवस है, खौफ है, गुस्सा है। इसी से आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी भरा हुआ है। और ये सब कुछ आपने खुद हासिल किया है, प्राप्त किया है। ये सब कुछ आपने खुद हासिल किया है, प्राप्त किया है। इसके लिए आपने खूब जद्दोजहद किया है। इसके लिए आपने खूब जद्दोजहद किया है। दुनिया में ही जन्नत की ज़िंदगी जिया है, संसार में ही स्वर्ग की जीवन जिया है। मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगी, आपने ऐसा काम किया है। मृत्यु के बाद भी आपकी ऐसी अमल है कि जन्नत मिलेगी। और जन्नत में हूर परी मलाइके होगी, स्वर्ग में गंधर्व मेनकाएँ अप्सराएँ होगी, और खाने पीने के फल फ्रूट, दूध के नहर, शहद की नहर होगी। ढेर सारी नेमतें, ढेर सारी रहमतें होगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ पाने के बाद भी आपके पास खुदा नहीं होगा, आपको खुदा मिला नहीं होगा, आपने खुदा को पाया नहीं होगा। आपके पास खुदा नहीं होगा, आपको खुदा मिला नहीं होगा, आपने खुदा को पाया नहीं होगा। अब ये खुदा को नहीं पाए, खुदा आपको नहीं मिला, बस एक खुदा को आपने नहीं पाया, एक खुदा आपको नहीं मिला। खुदा के अलावा बाकी सब कुछ मिला, खुदा के अलावा बाकी सब कुछ मिला, एक खुदा नहीं मिला, एक खुदा ना मिला। तो फिर क्या मिला आपको? फिर क्या मिला आपको? एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। जिसे मोहब्बत करते हैं वो अगर नहीं मिला और सारी दुनिया ही मिल गई आपको, तो क्या है। तो जब एक इंसान से मोहब्बत करता है और वो अगर उसको नहीं मिलता है और सारी दुनिया उसको मिल जाती है, तो क्या है उसके लिए? कुछ नहीं, क्योंकि उसने जिससे मोहब्बत की वो नहीं मिला। और जब वो नहीं मिला तो सारी दुनिया भी मिल गई, तो उसके लिए बेकार है। तो एक इंसान को एक इंसान नहीं मिला, सारी दुनिया मिल गई, तो उसके लिए सब बेकार है। ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। एक इंसान को जिससे मोहब्बत थी वो इंसान नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिला, सारी दुनिया मिली, मगर वो इंसान नहीं मिला, वो मनुष्य नहीं मिला। तो उससे पूछिए कि आपको तो सब कुछ मिला, आपने तो सब कुछ पाया,
फिर कमी क्या है, कमी किसकी है? तो वो कहेगा जिसको मैंने चाहा वो नहीं मिला। मैंने दुनिया को नहीं चाहा और मुझे दुनिया मिला। मैंने जिसको चाहा वो नहीं मिला और जिसको नहीं चाहा वो मिला। तो सारी दुनिया हमें मिली, हमने दुनिया को नहीं चाहा था। वो हमें नहीं मिला जिसको हमने चाहा था। तो सारी दुनिया मिल भी गई तो क्या है? दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? तो एक इंसान से मोहब्बत करता है और वो इंसान, उस इंसान को अगर नहीं मिलता है, उसके बदले में सब कुछ मिलता है, उसके बदले में सब कुछ मिलता है, तब भी वो कहता है कि मैंने जिसे चाहा वो नहीं मिला। मैंने तो दुनिया को छोड़ दिया और दुनिया अगर मिला तो क्या मिला? जिसे चाहा मैंने वो नहीं मिला, दुनिया को हमने नहीं चाहा और दुनिया मिला। तो उससे पूछिए कि उसको क्या मिला, तो कहेगा कि मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि जिसको चाहा वो नहीं मिला और जिसको नहीं चाहा वो मिला। देखने को तो मिला है कि पूरी दुनिया मिली है, दिखाने को तो मिला है कि पूरी दुनिया मिली है, मगर जिसको चाहा वो नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। दुनिया मिला भी तो क्या मिला कि जिसको चाहा वो नहीं मिला। तो एक इंसान से मोहब्बत करने के बाद अगर एक इंसान को एक इंसान नहीं मिलता है, उसके बदले में जन्नत भी मिल जाती है, स्वर्ग भी मिल जाता है, नेमतें रहमतें सब कुछ मिल जाती है, तब भी वो कहता है कि नहीं, मैंने जिसे चाहा था मुझे वही चाहिए, मुझे उसी की चाहत है और मुझे वही चाहिए। मुझे दुनिया की जन्नत की चाहत नहीं। तेरे गांव पे स्वर्ग भी सदके, जिस गांव में मेरा यार बसता, तो उस गांव पर स्वर्ग भी सदके, जिस गांव पर मेरा यार बसता। तो यार जिस गांव में रहता है उस गांव पर स्वर्ग भी सदके लुटा देते हैं, स्वर्ग को भी लुटा देते हैं। ये ताज व तख्त, ये लाल व जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं। तो यहाँ कहने का मेरा यह मतलब है कि अगर आपको किसी इंसान से मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया है, प्रेम हो गई है, और वो इंसान आपको नहीं मिले, उसके बदले में आपको सब कुछ मिल जाए, यहाँ तक कि खुदा भी मिल जाए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं कि चलो हमको खुदा मिल गया, इंसान नहीं मिला, खुदा मिल गया। तो आपको अगर सब कुछ मिल गई, सब कुछ मिल गया, मगर जिससे मोहब्बत नहीं किए वो नहीं मिला, जिससे प्रेम नहीं किए वो नहीं मिला, जिससे इश्क किए वो नहीं मिला, तो सब कुछ पा लेने के बाद भी आप खाली और खोखले रहेंगे, क्योंकि जिसको चाहे वो नहीं मिला, जिसको चाहे वो नहीं मिला। तो सब कुछ पाने के बाद भी आप जिसको चाहते थे वो नहीं मिला, तो सब कुछ पाकर भी आप खाली और खोखले होंगे, उदास होंगे, मायूस होंगे, खुश नहीं होंगे, गमगीन होंगे, खुश नहीं होंगे, क्योंकि जिसको चाहते थे वो नहीं मिला, जिसको चाहे थे वो नहीं मिला। जिसकी मोहब्बत आप में थी, जिससे मोहब्बत आपको थी, वही आपको नहीं मिला। दुनिया से मोहब्बत नहीं थी, जन्नत से मोहब्बत नहीं था, और आपको जन्नत मिली, दुनिया मिला। तो जिससे मोहब्बत नहीं थी वो अगर मिला, जिससे प्रेम नहीं थी वो अगर मिला, तो उससे मोहब्बत ही नहीं, उससे प्रेम ही नहीं। वो मिल गया तो उससे मोहब्बत ही नहीं, उससे प्रेम ही नहीं, क्योंकि जिससे मोहब्बत थी वो नहीं मिला, जिससे प्रेम थी वो नहीं मिला। तो आपको अगर सब कुछ मिल गया, आपने सब कुछ पा लिया, मगर जिससे मोहब्बत थी वो नहीं मिला, जिससे प्रेम था वो नहीं मिला, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कुछ नहीं मिला।
सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि जिसको चाहा वो नहीं मिला, जिसको चाहा वो नहीं मिला। तो ये बात तो ठीक है, मगर मेरे कहने का मतलब ये था कि जिसको चाहा अगर वो खुदा नहीं था, जिसको चाहा अगर वो खुदा नहीं है, जिसको चाहा अगर वो खुदा नहीं था, जिसको अगर चाहा वो खुदा नहीं है, तो वो अगर मिल भी जाए, वो अगर मिल भी जाए, तो वो खुदा नहीं इसलिए, वो खुदा नहीं इसलिए। अगर वो मिल भी जाए, अगर वो मिल भी जाए, तब भी आप उदास ही रहेंगे, मायूसी रहेंगे, खाली और खोखले ही रहेंगे। क्यों? कि जिससे आप मोहब्बत किए वो मिला, जिससे आप प्रेम किए वो मिला, जिससे आप इश्क किए वो मिला, मगर वो खुदा नहीं था, वो खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं था, वो खुदा नहीं है। तो आपको जो मिला वो खुदा नहीं था, वो खुदा नहीं है। तो आप उसको पाकर भी खुश नहीं होंगे, सुखी नहीं होंगे। क्यों? कि खुदा आपको नहीं मिला। एक इंसान मिला है, एक मनुष्य मिला है। आपने एक इंसान को, एक मनुष्य को चाहा है, और आपको एक इंसान मिला, एक मनुष्य मिला है। अब आप चाहेंगे कि मुझे वो खुशी मिल जाए जो खुदा को पाने से मिलती है, वो सुख मिल जाए जो ईश्वर को पाने से मिलती है। तो वो सुख नहीं मिलेगा, वो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंसान के पास वो सुख नहीं, वो खुशी नहीं कि इंसान को पा लेने के बाद आपको वो सुख मिलेगी, वो खुशी मिलेगा। तो आप इंसान को पा करके कभी सुखी नहीं हो सकेंगे, कभी खुशी नहीं हो सकेंगे, कभी खुश नहीं हो सकेंगे, कभी सुखी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इंसान के पास सुख है ही नहीं, खुशी है ही नहीं। वह इंसान सुखी नहीं है, वह इंसान खुश नहीं है जिसको आपने पाया है, जिसको आपने चाहा है। तो आप दुखी रहेंगे, उदास रहेंगे, मायूस रहेंगे, गमगीन रहेंगे, क्योंकि आपने जिसको पाया वो खुदा नहीं है, आपने जिसको पाया वो खुदा नहीं है। अब उसको पाकर भी आप खुश नहीं है, सुखी नहीं है, हरे भरे नहीं है, क्योंकि वो खुदा नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। तब आपको तो भगवान मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने भगवान को चाहा नहीं। अब आपको तो खुदा मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने खुदा को चाहा नहीं। जिसको चाहा वो भगवान नहीं, जिसको चाहा वो खुदा नहीं। आपने उसे खुदा की तरह चाहा, भगवान की तरह चाहा। आपने उसे खुदा की तरह चाहा, भगवान की तरह चाहा, मगर वो खुदा नहीं है, वो भगवान नहीं है, और आपको मिल गया, आपको मिल गया। तो पाने के बाद भी आप उदास रहेंगे, क्योंकि आपने उसे खुदा की तरह चाहा, भगवान की तरह चाहा, और वो मिला तो इंसान था, भगवान नहीं। वो मिला तो मनुष्य था, खुदा नहीं। तो आप तो उसे खुदा समझ कर चाहा, भगवान समझ कर चाहा, और वो खुदा नहीं रहा, भगवान नहीं रहा, और आपको मिल गया, आपको मिल गया। तो आप उदास रहेंगे, मायूस रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो मिला है वो खुदा नहीं है, जो मिला है वो भगवान नहीं है। अब जो मिला है वो भगवान नहीं है, जो मिला है वो खुदा नहीं है। और जो खुशी, जो सुख आपको खुदा से मिलता, वो उस इंसान से नहीं मिलेगा, वो मनुष्य से नहीं मिलेगा। आप जिस खुशी की उम्मीद रखते थे, जिस सुख की आशा रखते थे, वो सुख नहीं मिलेगी, वो खुशी नहीं मिलेगा। वो इंसान मिलेगा, वो इंसान मिलेगा।
मगर उस इंसान से वो सुख नहीं मिलेगा, वो खुशी नहीं मिलेगा जो भगवान से मिलेगा, जो खुदा से मिलेगा। आप हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा मायूस, हमेशा उदास रहेंगे, हमेशा हमेशा दुखी रहेंगे, मायूस रहेंगे, उदास रहेंगे, क्योंकि आपने मोहब्बत की जिससे वो खुदा नहीं है, प्रेम किया जिससे वो भगवान नहीं है, और आपने भगवान की तरह, खुदा की तरह प्रेम किया है, खुदा समझकर, भगवान समझकर मोहब्बत किया है। और वो भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, इंसान है, मनुष्य है। तो यहाँ आप थोड़ा सा चूक रहे, यहाँ आप थोड़ा सा चूक रहे, इसलिए कि आपने जो मोहब्बत की, जो प्रेम किया, वो प्रेम, वो मोहब्बत ऐसे किए जैसे कि खुदा से किया, भगवान से किया, क्योंकि उसको खुदा समझकर, भगवान समझकर किया। तो आपने उसे इंसान समझकर, मनुष्य समझकर प्रेम नहीं किया, मोहब्बत नहीं किया, इश्क नहीं किया। खुदा समझकर उसकी सजदा भी किया, उसकी पूजा भी किया। और वो जब मिला तो एक मनुष्य था, एक इंसान था, भगवान नहीं था, खुदा नहीं था। और उसको पाने के बाद आपको धोखा लगा, आप हीरा समझे, पत्थर मिला। आप खजाना समझे, वो मिट्टी मिला। आप सोना समझे, वो पीतल मिला। आप भगवान समझे, वो बंदा मिला। तो आपको धोखा लगा, आपको धोखा हुआ। मगर यहाँ एक चूक हो गई, यहाँ एक चूक हो गई। आपने शायद पहचाना नहीं मनुष्य को, इंसान को, और नहीं जाना भगवान को भी, नहीं जाना भगवान को भी। इसलिए आपसे चूक हो गई। आपने समझा कि भगवान इंसान से अलग है, मनुष्य से अलग है। कहाँ भगवान, कहाँ इंसान, कहाँ खुदा, कहाँ मनुष्य। और हम भगवान समझते थे, हमें मिला इंसान। हम खुदा समझते थे और हमें मिला मनुष्य। तो आपको लगेगा कि धोखा हो गया। हम खुदा समझकर सजदा किए, भगवान समझकर पूजा किए, और ये इंसान निकल गया, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी का पुतला निकल गया। धोखा हो गया, धोखा हो गया। बस यहाँ आप चूक गए, क्योंकि आपको मिला है खुदा ही, मिला है भगवान ही, इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में। आपने उसे पहचाना नहीं, आपने उसे जाना नहीं। आपको खुदा ही मिला है, भगवान ही मिला है, मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में। आपने उसे जाना नहीं, आपने उसे पहचाना नहीं। नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से हीरा पत्थर लगता है, सोना पीतल लगता है। पीतल जैसा लगेगा सोना, पत्थर जैसा लगेगा हीरा। जबकि वो हीरा है, पत्थर नहीं, जबकि वो सोना है, पीतल नहीं। मगर आप उसे नहीं पहचानते, और नहीं पहचानते हैं तो सोना ही है मगर पीतल लगेगा, हीरा ही है मगर पत्थर लगेगा। जिस दिन उसे पहचान लेंगे, उस दिन पता चलेगा कि वो तो सोना था, वो तो हीरा था। हम उसे पहचानते नहीं थे, हम उसे जानते नहीं थे, इसलिए हमें पत्थर लगता था, हमें पीतल लगता था। और जब जाने पहचाने तो वो सोना निकला, वो हीरा निकला, पत्थर नहीं निकला, पीतल नहीं निकला। इसी तरह से मनुष्य भगवान है, इंसान खुदा है। ये आपने जाना नहीं, आपने पहचाना नहीं। मोहब्बत तो कर लिया, प्रेम तो कर लिया, इश्क तो कर लिया, खुदा समझकर, भगवान समझकर। मगर खुदा है ही, भगवान है ही मनुष्य, इंसान। ये आप इंसान को नहीं पहचान सके, और खास करके खुदा को नहीं पहचान सके। दोनों में से किसी एक को पहचान लेते, इंसान को या खुदा को या अपने आप को। सामने तीन ऑप्शन है, वो इंसान जिससे आप मोहब्बत करते हैं, या वो भगवान जिसकी आप पूजा करते हैं, या आप। तो आप इन तीनों में से किसी एक को भी पहचान लेते, किसी एक को भी जान लेते, तो धोखा नहीं होता। हालांकि तीन ही की बात छोड़िए ना, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में किसी एक चीज को पहचान ले,
किसी एक चीज़ को, जर्रे को पहचान ले, कंकड़ को पहचान ले, कांटे को पहचान ले, धूल को पहचान ले, धुएं को पहचान ले, धूल को, धुएं को पहचान ले जो ज़मीन पर उड़ती है। जर्रे को, कंकड़ को छोड़ दीजिए, जो ज़मीन पर उड़ती है धूल, घोड़ा दौड़ती है, गाड़ी दौड़ती है, मोटरसाइकिल दौड़ती है, तो जो धूल उड़ती है, जो धुआं होती है, इस धुएं को, इस धूल को भी अगर पहचान लेते तो आप खुदा को, ईश्वर को जान लेते। आप समझते हैं कि धुआं है, आप समझते हैं कि धूल है, मगर धूल धूल नहीं है, धुआं धुआं नहीं है। ये भी भगवान, ये भी खुदा है। कीचड़ कीचड़ नहीं है, ये भी कमल है, ये भी कमल है। पैखाना पैखाना नहीं है, वो भी भोजन है, वो भी भोजन है। आप कहेंगे कि अरे पैखाना भोजन कहाँ से हो सकता है? आपने भोजन किया, पैखाना कर दिया, अब वो पैखाना भोजन कैसे हो सकता है? जो पैखाना आपने किया वो पैखाना भोजन कैसे हो सकता है? मगर वही पैखाना जो आपने किया है वो भोजन था ही, जिसको आपने खाया था, अब पैखाना बनकर निकला है। वो भोजन ही था, जिसको पचाए तो पैखाना बनकर निकल गया, जो पचा तो पैखाना बनकर निकल गया। कुछ हिस्सा खून बनकर शरीर में रह गया और बाकी हिस्सा पैखाना बनकर शरीर से बाहर निकल गया। तो आप इस पैखाने को खाए थे तो आया कहाँ से? इस पैखाने को खाए थे खाने के साथ, खाने में, नहीं तो आया कहाँ से? आया कहाँ से? आपके अंदर पैखाना आया कहाँ से? पैखाना को खाया नहीं तो आया कहाँ से? ये बात मैं कई बार वीडियो में कहा है कि आदमी खाना के साथ साथ पैखाना भी खाता है। आदमी खाने के साथ साथ पैखाना भी खाता है, मगर उसे नहीं लगता कि हम पैखाना खाते हैं। वो खाना समझता है, पैखाना नहीं। मगर जब खाना खाया है तो पैखाना आया कहाँ से? इसका मतलब कि हर खाने के अंदर पैखाना थी, हर खाने के अंदर पैखाना है। वो दिखाई नहीं देती, वो दिखाई नहीं देता। अगर देख लेंगे तो घृणा हो जाएगी, देख लेंगे तो घृणा हो जाएगा। तो पैखाना ही क्यों? आप खाना के साथ साथ पैखाना ही नहीं, बल्कि मुर्दा लाश भी खाते हैं, मुर्दों को भी खाते हैं, लाशों को भी खाते हैं। वो नज़र नहीं आती, अलग बात है, वो दिखाई नहीं देती, अलग बात है। जितने लोग मर जाते हैं, कब्र में दफनाए जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं, चिता में जलाई जाती है, हवा, पानी, अग्नि, धरती, आकाश में बदल जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो बॉडी, वो शरीर, वो हाड़ मांस, वो मिट्टी जाती कहाँ है? वो जमीन में मिल जाती है, मिट्टी बन जाती है, फिर वही अनाज बन करके, फल फूल बन करके, हवा, पानी, अग्नि, धरती, आकाश बन करके आपको मिलती है। वही लाश आपको मिलती है, उसी लाश को आप खाते हैं। मगर आपको दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती कि हम जो खाते हैं वो लाश है, हम जो खाते हैं वो पैखाना है। ये अगर दिखाई दे देगी, ये अगर आप देख लेंगे तो खाना छोड़ देंगे, भूखे रह जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। क्योंकि रूह जो है, आत्मा जो है, घिरा जाएगी। रूह तो समझती है कि हम अनाज खाते हैं, भोजन खाते हैं, फल फूल खाते हैं। रूह को मालूम नहीं कि हम क्या खाते हैं, पैखाना खाते हैं, लाश खाते हैं, मुर्दा खाते हैं। रूह को मालूम नहीं, रूह को ज्ञान नहीं, आत्मा को बोध नहीं, आत्मा को ज्ञान नहीं। आत्मा तो जानता है कि हम भोजन खाते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, खाना खाते हैं,
फल फूल खाते हैं, इसलिए वो इससे जुड़ा है। जिस दिन उसको मालूम हो जाए कि जो हम खाते हैं वो लाश है, वो मुर्दा है, वो मिट्टी है, वो पायखाना है, उस दिन से वो खाना छोड़ देगा, पीना छोड़ देगा, जीना छोड़ देगा, शरीर से अलग हो जाएगा, जिस्म से अलग हो जाएगा। क्योंकि जिस्म पूरी की पूरी, पूरा का पूरा, शरीर पूरी की पूरी, पूरा का पूरा लाश है। उसको पता नहीं है कि वो लाश के अंदर है, वो लाश के भीतर है। वो समझता है कि हम जिंदा हकीकत के भीतर है, हम जिंदा जिस्म के भीतर है, हम जिंदा शरीर के भीतर है। जिस दिन उसको मालूम होगा तो जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर इतने कीड़े नजर आएंगे, इतने कीड़े नजर आएंगे, इतने कीड़े नजर आएंगे, जो शरीर को छोड़ देगा, जिस्म को छोड़ देगा। शरीर से घृणा हो जाएगी, जिस्म से घृणा हो जाएगा। इसमें कीड़े बहुत हैं अंदर। जब अंदर देखेंगे तब ना, बाहर से देख रहे पोशाक, लिबास, चमड़ी से छुपी हुई है, हाड़ मांस हड्डी गोश्त, और इसके अंदर कीड़े मकोड़े भरे हुए। भीतर से अंदर से देखेंगे तो चारों तरफ कीड़े मकोड़े दिखाई देंगे। पूरा जिस्म के अंदर कीड़े मकोड़े होंगे, कीड़े से मकोड़ों से भरा हुआ जिस्म होगा। अब ये देखने के बाद शरीर छोड़ देगा, आत्मा, जिस्म छोड़ देगा, रूह। कीड़ों से भरी फल को आप खाएंगे, कीड़े से भरी फल को आप खाएंगे। जिस फल में कीड़े भरे होंगे, कीड़ों से भरा हुआ फल होगा, आप उसको खाएंगे। जिस भोजन में कीड़े भरे होंगे, पैखाना भरा होगा, आप खाएंगे। जिस कीड़े से भरी हुई फल को देखेंगे, उसको खाएंगे। कीड़े से भरे हुए भोजन को देखेंगे, खाएंगे। पैखाना पेशाब से भरे हुए अनाज को देखेंगे, खाएंगे। देखेंगे तो फिर कभी नहीं खाएंगे। आत्मा जिस दिन देख लेगा, रूह जिस दिन देख लेगा शरीर को, जिस्म को, भीतर से अंदर से, उसी दिन उसी वक्त जिस्म को, शरीर को छोड़ देगा। उसी दिन उसी वक्त शरीर को, जिस्म को छोड़ देगा। क्यों? कि शरीर के साथ साथ, जिस्म के साथ साथ वो भी खाता है, उसे भी लज्जत, उसे भी मजा मिलता है, उसे भी स्वाद मिलता है। वो नहीं जानता है। अरे सुअर का गोश्त बना दिया जाए, गाय का गोश्त बना दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, कुत्ते का गोश्त बना दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, आदमी का गोश्त बना करके मिक्स कर दिया जाए, खस्सी का गोश्त बना करके मिक्स कर दिया जाए। मतलब कि गाय का है, खस्सी का है, सुअर का है, आदमी का है, कुत्ते का है, और सबको बना करके मिक्स कर दिया गया और आपको खिलाया जाए। सब मांस मांस है, मांस मांस एक ही मांस, जस बकरी तस गाई, नार नार एक ही नार, जस मेरी तस माई। तो सब मांस है। बड़ी अच्छी तरह से हर मसाला दे करके, खूब अच्छी तरह से भूज करके बनाए, पूरे स्वाद से भर दिए, लज्जत से भर दिए, खुशबू सुगंध से भर दिए, सारे मसाले दिए। अब उसमें कुत्ते का गोश्त है, सुअर का गोश्त है, गाय का गोश्त है, आदमी का गोश्त है, खस्सी का गोश्त है। अब आपसे पूछा जाए आप क्या खाते हैं, तो हम खस्सी खाते हैं। चलो भाई, खस्सी का गोश्त है। आप कहेंगे कि हम क्या खाते हैं, तो गाय, चलो भाई गाय का गोश्त है। खस्सी का गोश्त है, गाय का गोश्त है। आप गाय नहीं खाते हैं, आपको बोला गया नहीं खस्सी का गोश्त है। आप सुअर नहीं खाते, आपको कहा गया कि नहीं गाय का, खस्सी का गोश्त है। मगर उसमें सुअर का, कुत्ते का, आदमी का गोश्त मिला हुआ है। अब उसके
स्वाद उसके लज्जत का तो पता आपको नहीं है, आप खा रहे हैं खस्सी समझकर, गाय समझकर, मुर्गी समझकर, मांस समझकर खा रहे हैं। खा लेने के बाद अगर आपको पता चल जाए, आपको बता दिया जाए कि देखो जो तुमने खाया वो कुत्ते का गोश्त था, आदमी का गोश्त था, सुअर का गोश्त था, गाय का गोश्त था, खस्सी का गोश्त था, सभी गोश्तों को मिलाया हुआ, मिक्स किया हुआ गोश्त था, इसलिए सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट था, लज्जतदार था। तुमने सुअर के गोश्त भी खाए, गाय के गोश्त भी खाए, कुत्ते के गोश्त भी खाए, आदमी के गोश्त भी खाए, खस्सी के गोश्त भी खाए, क्योंकि सब मिक्सिंग थी, सब मिक्स था। अब ये विश्वास दिलाया जाए, ये दिखाया जाए, कुछ बोटियां काट कर रखी गई है, कुत्ते की, सुअर की, गाय की, खस्सी की, आदमी की, कच्चा गोश्त, कच्चा मांस रखा हुआ है। बोले देखो ये सुअर की है, ये गाय की है, ये कुत्ते की है, ये आदमी की है, ये खस्सी की है, थोड़ा हम बचा कर रखें, बाद में कम होगी तो फिर बनाया जाएगा। अब आप जब देख लेंगे, पूरी तरह से यकीन हो जाएगा, तो आप वोमिटिंग करेंगे, उल्टी करेंगे। हालांकि वो खाना खा लिए, वो खाना खा चुके, देख लिए, देख कर जान लिए, बिन देखे न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। देख लिए, जान लिए कि अरे गाय का गोश्त था मगर इसमें सुअर का गोश्त मिक्स था, खस्सी का गोश्त था मगर इसमें गाय का गोश्त मिक्स था, गाय का, खस्सी का गोश्त था मगर इसमें सुअर का, आदमी का, कुत्ते का गोश्त मिक्स था। और हमने कुत्ते का भी, सुअर का भी, आदमी का भी गोश्त, गाय और खस्सी का गोश्त समझकर खा लिए। हालांकि गाय का भी गोश्त खाए हैं, खस्सी का भी गोश्त खाएं, मगर उसके साथ साथ सुअर का, कुत्ते का, आदमी का भी गोश्त खा लिए। ये जान कर के आप भले ही गोश्त खाए हैं खस्सी का, गाय का, जो आपका खाना है, जो आपका भोजन है, जो आपके लिए हलाल है, जो आपके लिए हलाल है, मगर आपको कुत्ते का, सुअर का, आदमी का गोश्त खा लेने की वजह से, अब ये दो गोश्त जो आपके लिए हलाल है, खस्सी, गाय, तो ये हलाल भी हजम नहीं होगा। सोचेंगे कि चलो कुत्ते का गोश्त है, उसे उगल दे, सुअर का गोश्त है उगल दे, आदमी का गोश्त है उगल दे, खस्सी का गोश्त को रख दे, गाय के गोश्त को रख दे, ये हलाल है, ये हराम नहीं है, इसे हम रख ले, तो वोमिटिंग करेंगे तो सब एक साथ निकलेगी, एक साथ। ये नहीं कि कुत्ते का गोश्त निकलेगा, आदमी का गोश्त निकलेगा, सुअर का गोश्त निकलेगा, गाय का, खस्सी का रह जाएगा, नहीं। वोमिटिंग करेंगे तो उसके साथ अगर आप दाल भात खाए हैं, रोटी खाएं, पूरी खाएं, वो भी निकल जाएगा, पानी पिए वो भी निकल जाएगा। मतलब कहने का है कि सब वोमिटिंग करके, सब उल्टी करके आप निकाल देंगे, पूरा पेट साफ कर देंगे। उसके बाद से आपको घृणा हो जाएगा गोश्त से। अब गाय का गोश्त भी आप नहीं खाएंगे, लगेगा कि सुअर का गोश्त है, खस्सी का गोश्त भी नहीं खाएंगे, लगेगा कुत्ते का गोश्त है। अब हर गोश्त से, हर मांस से आपको घृणा, आपको नफरत हो जाएगा, सब में लगेगा कि कुत्ते का गोश्त है, सुअर का गोश्त है, आदमी का गोश्त है। खाने के वक्त याद आएगी, आप खाना छोड़ देंगे, क्योंकि आपने एक बार कुत्ते का गोश्त, सुअर का गोश्त, आदमी का गोश्त अनजाने में खा लिया, और जानने के बाद उससे वोमिटिंग कर दिया, उसे उल्टी कर दिया। अभी आपके जहन पर बैठा रहेगा, हर मांस, हर गोश्त आपको कुत्ते का गोश्त, आदमी का गोश्त, सुअर के गोश्त के जैसा लगेगा। अब आप खस्सी का गोश्त, गाय का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, गोश्त खाना ही छोड़ देंगे, गोश्त खाना ही छोड़ देंगे, हलाल गोश्त भी खाना छोड़ देंगे। आँख बंद कर भी खाएंगे तो याद आ जाएगा, लगेगा आप कुत्ते का गोश्त खा रहे हैं, सुअर का गोश्त खा रहे हैं, आदमी का गोश्त खा रहे हैं। तो आपको हर मांस से, हर गोश्त से जो हलाल है उससे भी घृणा हो जाएगी, उसको भी आप नहीं खाएंगे।
तो ये जान लेने के बाद ना, ये जान लेने के बाद ना, अगर नहीं जाने तो हजम हो जाएगी, नहीं जाने तो हजम हो जाएगी। दूध में मक्खी देख लेंगे तो निगल नहीं पाएंगे, और दूध में मक्खी को नहीं देखे निकल जाएंगे, मक्खी को भी निकल जाएंगे, दूध को भी निकल जाएंगे, दूध के साथ साथ मक्खी को भी निकल जाएंगे, क्योंकि आपने देखा नहीं, आपको दिखाई नहीं दिया। दूध के साथ साथ मक्खी को भी निकल गए और हजम भी कर लिए, क्योंकि आपने मक्खी को देखा नहीं। जब देख लेते तो वोमिटिंग हो जाती, करे हमने तो मक्खी खा लिया है दूध के साथ साथ। तो मक्खी को वोमिटिंग करने के लिए दूध को भी वोमिटिंग करनी पड़ती, मक्खी को निकालने के लिए दूध को भी निकालनी पड़ती, मक्खी के साथ साथ दूध भी निकलती, तब आप बोलते कि देखो मक्खी भी हम खा चुके थे इसलिए हम वोमिटिंग किए। तो मक्खी के साथ साथ दूध भी वोमिटिंग करेंगे, मक्खी के साथ साथ दूध भी उल्टी करेंगे। तो ठीक इसी तरह से जान लेने के बाद आसानी से उल्टी कर लेंगे, वोमिटिंग कर देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे। बुद्ध के पास क्या नहीं थी? सोना चांदी हीरा जवाहरी, दौलत संपत्ति, सत्ता, राजपाट, ऐश आराम, मौज मस्ती, माँ बाप, बीवी शोहर, बीवी बच्चे, हर तरह की नेमतें बुद्ध के पास थी। क्या समझ में आया कि छोड़ दिए माँ बाप को भी, बीवी बच्चों को भी, धन दौलत संपत्ति को छोड़िए ना, राजपाट को छोड़िए ना, पैदा करने वाला माँ बाप को छोड़ दिए, शादी ब्याह की हुई बीवी को छोड़ दिए, अपने ही पैदा बच्ची को भी छोड़ दिए। क्या समझ में आ गया उनको? क्या जान गए वो? यही समझ में आ गया कि ये सब कुछ माया है, झूठ है, भ्रम है, धोखा है, भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, इसलिए आसानी से छोड़ दिए। क्योंकि उनको भगवान की, खुदा की, ईश्वर की तलाश थी, और उनको मिला माँ बाप, उनको मिला बीवी बच्चे, उनको मिला राजपाट, उनको मिला धन संपत्ति, उनको मिला ऐश आराम। पता चला कि ये सब भगवान नहीं है, सब खुदा नहीं है। मालूम हुआ कि ये सब भगवान नहीं है, सब खुदा नहीं है। हम तो समझते थे कि माँ बाप भगवान है, बीवी बच्चे भगवान है, राजपाट भगवान है, धन दौलत भगवान है, इसलिए हम इसकी पूजा करते थे, इसकी साधना, इसकी तपस्या करते थे, इसको भोग करते थे, इसको स्वीकार करते थे। जैसे ही मालूम हुआ कि भगवान नहीं है, तो फिर भगवान कौन है, भगवान क्या है, उसकी तलाश में निकल गए। तो अगर उनको नहीं मालूम होता, ज्ञान नहीं होती, बुद्ध नहीं होता, तो मर जाते, भगवान की खोज में नहीं निकलते। इसी को भोगते भोगते मर जाते, इसी को खाते पीते जीते मर जाते। यही सच थी उनके लिए, यही सच था उनके लिए, और पूरी जिंदगी इसी को भोगते रह जाते। मगर मालूम हो गया कि नहीं, ये सच नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, ये सब कुछ माया, ये सब भ्रम है, धोखा है। मालूम होते ही छूट गई, छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गई, छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गई, छोड़ना नहीं पड़ा, और भगवान की खोज में, ईश्वर की खोज में निकल गए, और अंत में भगवान को, ईश्वर को पाए। अंत में, आखिर में भगवान को, ईश्वर को पाए, और पा करके वापस संसार में आए, दिखाने के लिए कि देखो हमने भगवान को पाया, ईश्वर को पाया, मुझे भगवान मिला, ईश्वर मिला है। और इसी को पाने के लिए सब संसार में आया है, इसी को पाने के लिए सब संसार में आया। हमने तो पा लिया है, सबको पाना है, इसी को पाना है सबको। जिसको हमने पाया है वो ईश्वर है, ऐसी ईश्वर को पाना है सबको। अब पाने का रास्ता बताए, इसको पाने का रास्ता बताए। ये नहीं बताए कि हम इस रास्ते से पाए इसको, तुम भी इसी रास्ते से पाओगे, नहीं। हम जहाँ थे वहाँ से जो रास्ता हमारे सामने था, हम उस पर चले थे। तुम जहाँ हो वहाँ से जो रास्ता तुम्हारे सामने है, उसी रास्ते से गुजरोगे और तुम ईश्वर को पाओगे। जो जहाँ है वहीं से ईश्वर का रास्ता शुरू होता है, और ईश्वर को पाना वहीं से शुरू करना पड़ता है। जो जहाँ है वहीं से शुरू होता है सफ़र ईश्वर को पाने का, ईश्वर की तरफ जाने का। और ईश्वर को पाते हैं, ईश्वर की तरफ जाते हैं, और खुद ईश्वर हो जाते हैं। ईश्वर को पाते हैं, ईश्वर की तरफ जाते हैं, और खुद ईश्वर हो जाते हैं। मतलब ये हुआ
कि ईश्वर को पाने में, ईश्वर के पास जाने में खुद पाने वाला ईश्वर हो जाता है, खुद पाने वाला ईश्वर हो जाता है। कोई ईश्वर नहीं मिला बुद्ध को, बुद्ध ही ईश्वर हो गए। कोई भगवान नहीं मिला बुद्ध को, बुद्ध ही भगवान हो गए। पहले इंसान थे, भगवान को खोजने नहीं निकले तो भगवान हो गए। लाली को देखन चला मैं भी हो गई लाल। तो इसीलिए वो बताने के लिए आए कि देखो मैं भी इंसान था, मैं भी मनुष्य था, मगर भगवान नहीं था, खुदा नहीं था। मगर जब भगवान को खोजने निकला, ईश्वर को खोजने निकला, तो उसी खोजने में इतना खो गया कि मैं ही भगवान, मैं ही खुदा हो गया। तुम भी ईश्वर को खोजने में इतना खो जाओ कि तुम भी भगवान, तुम भी खुदा हो जाओ। यही रास्ता है, ईश्वर को पाने में खो जाओ, ईश्वर को पाने में खो जाओ और ईश्वर हो जाओ। तो यही बताने के लिए आए कि देखो हम ईश्वर को पाने में खो गए तो ईश्वर हो गए, तुम भी ईश्वर को पाने में खो जाओगे तो ईश्वर हो जाओगे। सब ईश्वर हो जाएगा, ईश्वर को पाने में सब खो जाएगा और सब ईश्वर हो जाएगा। यही रास्ता है खुदा को, ईश्वर को पाने का। ईश्वर को खोजने में इतना खो जाओ, ईश्वर को खोजने में इतना खो जाओ कि खुद तुम ही ईश्वर हो जाओ। तुम खो जाओगे, ईश्वर हो जाओगे, तुम खो जाओगे, ईश्वर हो जाओगे। यही बताने के लिए बुद्ध आए। अब एक तरफ तुम देखो खुद को और देखो खुदा को, एक तरफ तुम देखो स्वयं को और देखो भगवान को। अब स्वयं को एक तरफ देखो, भगवान को एक तरफ देखो। अपनी छवि, अपनी तस्वीर, अपनी फोटो खिंचवा कर सामने रखो। अपने भगवान की छवि के बगल में, अपने ईश्वर के फोटो के बगल में अपना फोटो, अपना तस्वीर लगा कर देखो। फैसला करो कौन सुंदर है, कौन सही है, कौन ईश्वर है, कौन मनुष्य है। तुम्हारी तस्वीर बताएगी कि तुम मनुष्य हो, ईश्वर नहीं। ईश्वर की तस्वीर बताएगी कोई ईश्वर है, मनुष्य नहीं। तो तुम्हारी तस्वीर, ईश्वर की तस्वीर, दोनों की तस्वीर एक नहीं होगी। तो ईश्वर जिसे कहते हो उसकी तस्वीर तुमसे अलग होगी, तुम्हारी तस्वीर उससे अलग होगी। अब तुम अपनी तस्वीर को, अपने ईश्वर की तस्वीर को देखोगे, अपनी फोटो ईश्वर की फोटो को देखोगे, उसकी पूजा करते हो, अपनी पूजा नहीं करोगे। उसकी पूजा करते हो, अपनी पूजा नहीं करोगे। अपनी मूर्ति बनाकर भगवान की मूर्ति के बगल में रख कर जरा देखो ना। अपनी तस्वीर खिंचाकर भगवान की तस्वीर के बगल में जरा लगा कर देखो ना, तुम्हें बुरा लगेगा। अरे भगवान के बगल में मेरी तस्वीर, भगवान की मूर्ति के बगल में मेरी मूर्ति, भगवान की पूजा होती है और उसके बगल में मेरी मूर्ति है। भगवान की पूजा होती है, उसके बगल में मेरी तस्वीर है। तो तुम अपने ही तस्वीर को, अपनी ही मूर्ति को हटा दोगे, नहीं रखोगे भगवान के साथ अपनी तस्वीर, अपनी मूर्ति को, क्योंकि उसके साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होने लगेगी और तुम अपनी पूजा नहीं करोगे, तुम्हारा पूजा कोई करेगा नहीं। तो इससे पता चला कि तुम पूजनीय नहीं हो, तुम पूजा के लायक नहीं हो। भगवान पूजनीय, भगवान पूजा के लायक है। तो तुम अगर भगवान हो जाते हो, तुम अगर खुदा हो जाते हो, तो फिर तुम्हें मनुष्य नहीं होना पड़ेगा, इंसान नहीं होना पड़ेगा। अब हमेशा हमेशा के लिए भगवान रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए खुदा रहोगे। देखिए मैं ये सब बात बोलता हूँ तो बोलते समय, बोलते वक्त मैं देखता हूँ और मैं बहुत खुश होता हूँ कि ऐसी ऐसी मैं बात बोलता हूँ। मगर बाद में यही बात मैं सुनता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जो मैंने बात कहा वो सच है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। मगर मैं जानता हूँ कि जो मैंने कहा वही सच है, जो मैंने कहा वही सही है। तभी तो मैं पूरी दुनिया से कह रहा हूँ, पूरी दुनिया को कह रहा हूँ। सही नहीं होता, सच नहीं होता तो पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया को नहीं कहता। मगर सुनने के बाद मुझे भी लगता है कि ये बात सही नहीं है, बात सच नहीं है। जैसे आपको भी लगेगा कि ये बात सही नहीं है, बात सच नहीं है। क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ तो लगता नहीं कि मैं भगवान हूँ, लगता नहीं कि मैं खुदा हूँ। अरे मेरे पास कुछ है नहीं, कैसे भगवान हूँ? मेरे पास कुछ है नहीं, कैसे खुदा हूँ? एक एक पाई का मोहताज हूँ, एक एक पाई का मोहताज हूँ। फिर मैं खुदा कैसे हूँ?
फिर मैं भगवान कैसे हूँ? और मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ, खुदा कैसे हो सकता हूँ? जो एक एक पाई का मोहताज है, जो एक एक पैसे का मोहताज है, जो भिखारी है, कंगाल है, बदहाल है, खस्ता हाल है, वो भगवान खुदा कैसे हो सकता है? तब यहाँ दूसरी तरफ ये बात आएगी, ठीक है, जब हम एक पैसा हमारे पास नहीं है, फूटी कौड़ी हमारे पास नहीं है, बदहाल है, खस्ता हाल है, कंगाल है, इसलिए हम भगवान नहीं, इसलिए हम खुदा नहीं। तो ठीक है, माला माल जो है, जो माला माल है, वो तो भगवान है, वो तो खुदा है। चलो हम कंगाल हैं, एक पैसा हमारे पास नहीं, फूटी कौड़ी हमारे पास नहीं, खस्ता हाल है, बदहाल है, फटे हाल हैं, न घर है, न घाट है, न पैसा है, न खाने का ठीक, न रहने का ठीक, न पहनने का ठीक। तो हम भगवान कैसे, हम खुदा कैसे? ठीक है, एक बात मान लिया जाए, नहीं हम भगवान नहीं, हम खुदा नहीं है, इसलिए कि हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? अब जिसके पास धन दौलत संपत्ति है, राजपाट है, ऐश आराम है, हीरे जवाहरात है, ढेर सारे अफवाह, ढेर सारे मालो असबाब, असलहा बारूद है, वो राजा, वो शहंशाह है, तो क्या वो भगवान है? वो खुदा है। वो भी भगवान नहीं, वो भी खुदा नहीं, आप उसको भी भगवान, उसको भी खुदा नहीं कहेंगे। आपसे कहा जाए कि चलो शहंशाह है, राजा, इसके पास सब कुछ है, इसका दबदबा है, इसकी हुकूमत है, अब तो ये खुदा है, अब तो ये भगवान है, तो कहेगा नहीं, ये भगवान कैसे हो सकता है, ये खुदा कैसे हो सकता है? तो फिर खुदा कौन होगा? खुदा कैसा होगा? अभी बताइए तो, कौन होगा खुदा? कैसा होगा खुदा? खुदा होगा तो कौन होगा? खुदा होगा तो कैसा होगा? उसके पास क्या होगा कि वो खुदा होगा? उसके पास क्या होगा कि वो खुदा होगा? किस चीज से जाना जाएगा कि वो खुदा है? किस चीज से पहचाना जाएगा खुदा है? उसके भी हाथ पांव होंगे, उसके भी आंख नाक कान होंगे, उसके भी दांत और जुबान होंगे, उसके भी सब कुछ होंगे। जब उसका सब कुछ है तो उसका सब कुछ होगा, सब कुछ उसी का है तो उसका सब कुछ होगा। अगर वो आपको मिलेगा और कहेगा कि मेरा सब कुछ है, और देखो मेरा सब कुछ है, हाथ पांव सर धड़ आंख नाक कान जुबान सब है, देख लो मुझे, नहीं मानोगे कि खुदा है, नहीं मानोगे कि भगवान है। बोले देखो तुम्हारे पास क्या है, मैं पूरे ब्रह्मांड पूरे कायनात का मालिक हूँ, मेरे दो हाथ है, मेरे दो पाँव है, मेरे दो आँख, दो कान, दो होंठ, 32 दांत, जुबान है, मेरे पास ज्ञान है, बोध है, समर्थ है, पावर है, ऊर्जा है, शक्ति है, सब कुछ है, फिर भी तुम उसे भगवान नहीं मानोगे, खुदा नहीं मानोगे, क्योंकि बिल्कुल इंसान जैसा है, जैसा इंसान वैसा भगवान है, जैसा इंसान वैसा खुदा है, इसलिए तुम उसे भगवान नहीं मानोगे। क्योंकि तुम मान कर बैठो कि भगवान कुछ अलग चीज़ है, भगवान कोई अलग चीज़ है। जो सबसे अलग है वो भगवान है, जो सबसे अलग है वो भगवान है। वन पीस, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कुछ नहीं, वो भगवान, वो खुदा है। अब जो सबसे अलग है, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कुछ नहीं, वो अगर आपके सामने आकर खड़ा जाए तुम नहीं मानोगे भगवान है। अरे ये क्या है, समझ में नहीं आता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, ये कैसा जीव है, ये कैसा प्राणी है, ये कैसा, ये क्या है, समझ में नहीं आता है, उसे भी भगवान नहीं मानोगे, क्योंकि वो सबसे अलग है, सबसे जुदा है, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कुछ नहीं। अब वो एक अलग तत्व, एक अलग चीज है। अब वो आकर कहे कि मैं भगवान हूं क्योंकि सबसे अलग, सबसे जुदा हूं, तो बोले अगर तुम क्या हो समझ में नहीं आता, भगवान कैसे कहूं, समझ ही में नहीं आता कि तुम क्या हो, इसलिए कि तुम जैसा कोई नहीं, तुम जैसा कुछ नहीं, समझ में नहीं आता है कि तुम हो क्या, तुम हो क्या। तो भगवान को ऐसे भी नहीं समझ सकोगे, वैसे भी नहीं समझ सकोगे, ऐसे भी नहीं पहचान सकोगे, वैसे भी नहीं पहचान सकोगे।
निराकार रूप में भी नहीं जान सकोगे, आकार रूप में भी नहीं जान सकोगे। तो आप कैसे पहचानोगे? निराकार रूप में भी देखोगे तो नहीं जानोगे, आकार रूप में भी देखोगे तो नहीं जानोगे। अब तुम कहोगे कि जैसे अर्जुन को कृष्ण ने दिखाया विराट स्वरूप में, ऐसे ही देखेंगे तो पहचान लेंगे। तो उसी को देखो, विराट स्वरूप का दर्शन जब कराया महाभारत में, तो देखो उसी में वो क्या नहीं है, वो कौन नहीं है। पैदा वही हो रहा है, तो पैदा होने वाला भगवान है। मर वही रहा है, मरने वाला भी भगवान है। पैदा वही हो रहा है, मतलब पैदा होने वाला भी भगवान ही है। मर वही रहा है, मतलब मरने वाला भी भगवान ही है। तो भगवान ही तो पैदा हो रहा है, भगवान ही तो मर रहा है, भगवान तो जी रहा है। ग्रंथ भी वही है, शास्त्र भी वही है, शस्त्र भी वही है, अस्त्र भी वही है, ज्ञान भी वही है, अज्ञान भी वही है, प्रकाश भी वही है, अंधकार भी वही है। दोनों वही है। ये नहीं कि ज्ञान है अज्ञान नहीं है, प्रकाश से अंधकार नहीं है। गुरु मतलब हुआ क्या? गुरु का मतलब हुआ क्या? गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। गुरु का मतलब हुआ अंधकार और प्रकाश एक साथ। मतलब गुरु वही जो अज्ञानी भी है और ज्ञानी भी है। ये नहीं कि गुरु वही जो ज्ञानी है अज्ञानी नहीं। ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही गुरु है। गुरु अज्ञानी भी है, ज्ञानी भी है, अंधकार भी है, प्रकाश भी है। जैसे रात और दिन दोनों ही है, रात भी हकीकत है, दिन भी हकीकत है। ऐसे जीवन भी मृत्यु भी दोनों ही एक ही है। जन्म मृत्यु और जीवन एक ही है। जन्म भी वही हुआ, जीवन भी वही हुआ, मृत्यु भी वही हुआ। कौन? भगवान। भगवान का जन्म हुआ, जिसका भी जन्म हुआ भगवान का जन्म हुआ, जिसकी भी मृत्यु हुई भगवान की मृत्यु हुई, जिसका भी जीवन है भगवान का जीवन है। जो जी रहा है वो भगवान है, जो जन्म ले रहा है वो भगवान है, जो मर रहा है वो भगवान है, जो बीमार है वो भगवान है, जो तंदुरुस्त सेहतमंद है वो भगवान है। सब भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है। पेड़ पौधा, घास भूस, कंकड़ पत्थर, लोहा लक्कड़, धुआं धूल गर्दो गुबार, ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, भगवान नहीं है। किसी चीज को आप लेकर सिद्ध नहीं कर सकेंगे, साबित नहीं कर सकेंगे कि भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। कुछ भी आप सिद्ध नहीं कर सकेंगे, साबित नहीं कर सकेंगे कि भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। क्योंकि भगवान है ही, खुदा है ही। इसकी पहचान आपको नहीं, इसकी इल्म आपको नहीं, इसका ज्ञान आपको नहीं। परम ज्ञान, मार्फती इल्म, सच्चा इल्म, सच्चा ज्ञान होने के बाद सब ईश्वर है, माया नहीं। माया और ईश्वर दो नहीं, ईश्वर और माया दो नहीं, रात और दिन दो नहीं, अज्ञान और ज्ञान दो नहीं, गुरु शिष्य दो नहीं, गुरु भगवान दो नहीं, गुरु गोविंद दो नहीं, गुरु शिष्य दो नहीं। गुरु शिष्य एक है, गुरु गोविंद एक है। दो है नहीं संसार में, एक है। दो है नहीं संसार में, एक है। नारी पुरुष एक है, नर मादा एक है, अच्छा बुरा एक है, सच्चा झूठा एक है, धर्म समाज एक है। दो है ही नहीं, दो है ही नहीं। दो रूप है, दो है नहीं। नारी पुरुष दो रूप है, दो है ही नहीं। उतनी ही हड्डी गोश मांस, वही हड्डी गोश मांस, वही खून नारी पुरुष में है। दोनों में हड्डी गोश मांस खून दोनों में है। थोड़ी हड्डी की कमी है, नारी में एक पसली कम है, पुरुष में एक पसली ज़्यादा है, मगर पसली है, हड्डी है, मांस है, गोश्त है। कुछ हिस्सा गोश्त का ज़्यादा नारी में है, कुछ हिस्सा गोश्त का कम पुरुष में है। कुछ हड्डी नारी में कम है, कुछ हड्डी पुरुष में कम ज़्यादा है। तो कम ज़्यादा से मतलब नहीं है, हड्डी तो है ना। 32 पसलियाँ मर्द में और 31 पसलियाँ औरत में है। 32 दांत औरत में, मर्द में भी है।
206 जोड़ की हड्डी औरत और मर्द दोनों में है। मांस वही है, खून वही है, ग्रुप अलग है, बस ग्रुप अलग है। मांस वही है, गोश्त वही है। मांस मांस एक ही मांस, जस नर मेहरी तस गाय, जस बकरी तस गाय। मांस मांस ही है। तो दो ही है नहीं, दिखाई देता है। नदी के दो किनारे, दो नहीं है, एक ही है। सिक्के के दो पहलू, दो नहीं, एक ही है। आगाज और अंजाम दो नहीं, एक ही है। बुलंदी और गहराई दो नहीं, एक ही है। एक ही है, इसको जानना है एक ही त्रिकोण, शुरू मध्य और अंत, आरंभ मध्य और अंत, शुरू बीच और खत्म, इस पार फिर बीच फिर उस पार। इस पार उस पार और बीच मझधार में क्या फर्क है? इस पार से उस पार तक बीच मझधार में क्या अंतर है? मगर आपको लगेगा इस पार से उस पार गए, बीच मझधार में आ गए, बीच में खड़े होकर इस पार उस पार देख रहे। बीच में खड़े होंगे तो इस पार उस पार दिखाई देगा, उस पार खड़े होंगे तो बीच मझधार और उस पार दिखाई देगा, इस पार खड़े होंगे तो बीच मझधार और उस पार दिखाई देगा। तो बीच मझधार, इस पार और उस पार में क्या भेद है, क्या फर्क है? बीच मझधार में इस पार और उस पार में क्या अंतर, क्या भेद है? कुछ नहीं। अगर आप कहेंगे कि बीच मझधार, इस पार उस पार एक कैसे है? एक नहीं है ऐसे कहेंगे, मगर एक ही है। आप तीन हिस्से में उसको बांट लिए। सर, धड़ और कमर के नीचे का हिस्सा एक ही शरीर है। सर, धड़, कमर का नीचे का हिस्सा, शरीर तो एक ही है ना। एक ही है, अनेक रूप में दिखाई देता है तो एक ही। अनेक रूप में दिखाई देता है तो एक ही। तो जो अनेक रूप में दिखाई देता है वो एक ही है। एक ही के अनेकों रूप है, अनेकों नाम है, अनेकों रंग है, अनेकों अंग है, मगर है एक ही। एक ही के सब अंश है। अंश और अंशी में क्या अंतर है? एक ही समुंदर के सब कतरे हैं जो बरसते हैं। एक ही समुंदर के सब पानी है जो बरसते हैं मानसून में। पानी समुंदर की एक ही है जो कतरा कतरा बनकर बरसती है, बूंद बूंद बनकर बरसती है। तो समुंदर की पानी मानसून बनकर कतरा कतरा बूंद बूंद बरसती है। तो पानी तो एक ही है ना। हर कतरा में एक ही पानी, हर कतरे में एक ही पानी, हर कतरे में एक ही पानी। हर कतरा पानी है, हर बूंद पानी, हर कतरा हर बूंद पानी पानी है। तो पानी ही है। अब कतरा कतरा कहेंगे तो अलग अलग कतरा होगा, कतरों की गिनती होगी, मगर पानी तो एक ही होगी। ऐसे ही अनेक है मगर एक ही है। अनेक में एक को देखना, एक में अनेक को देखना। भेद देखिएगा तो अनेक दिखाई देगा, भेद नहीं देखिएगा तो एक दिखाई देगा। फर्क देखिएगा तो अनेक दिखाई देगा, फर्क नहीं देखिएगा तो एक दिखाई देगा। तो एक देखना ही हकीकत है, फर्क देखना नहीं। फर्क देखना फिरका परस्ती है, एक देखना हक परस्ती है। वेदानियत हकीकत है, दो ही हकीकत नहीं, दो हकीकत नहीं, एक ही हकीकत है।